हरे कृष्णा। तो भाई बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आखिर हमारे को दुख क्यों बार बार आता है। एक्चुअली में दुख बार बार बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से नहीं आता है। और अगर आप नोटिस करेंगे, एक नॉर्मल लाइफ में दुख जो है छोटे छोटे इश्यूज से बहुत ज़्यादा आता है। छोटे छोटे ऐसे इश्यूज होते हैं जो थोड़े इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन हम उनसे पार नहीं पा पाते हैं और उसकी वजह से हम डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू कंट्रोल आवर सेल्फ कि हम अफेक्टेड ना हो उस चीज़ से, बट स्टिल वी गेट अफेक्टेड। ऐसा क्यों होता है, इसका एक बेसिक इनिशियल रीज़न है जो कि इसकी रूट्स में है। तो आज मैं रूट्स को डिस्कस करूंगी कि इसको जड़ से कैसे केटर किया जाए, कैसे इसकी जड़ तक पहुंच करके इसको ख़त्म किया जाए कि ऊपर इनिशियली ये दुख जो है हमें अफेक्ट ना करे। ये इंसिडेंट्स होंगे लेकिन हमें दुख नहीं होगा। ऐसा मिरेकल कैसे होगा? ये मिरेकल भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में किया है और बताया है। बस देर है हमारे सुनने की और इसको समझ करके अप्लाई करने की। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है भगवत गीता में, चैप्टर नंबर 3, श्लोक नंबर 42। ये मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि आप स्वयं जाइए, उसे पढ़िए। आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आज ही जा करके खरीदिए, और अगर है तो उसमें से पढ़िए, और अभी नहीं खरीद सकते हैं तो एटलीस्ट आप गूगल करके इस श्लोक को समझिए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढिए। अपने साइकोलॉजिकल डॉक्टर, आप अपने साइकेट्रिस्ट खुद बनिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण साफ साफ कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियाणि परनया अहुर इंद्रिय भया परम मना मनसा तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परस्तु सहा। कृष्णा कह रहे हैं द वर्किंग सेंसेस, जो हमारे सेंसेस है ये, द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। माइंड इज हायर, माइंड मतलब मन, इज हायर देन द सेंसेस। Intelligence is still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than the intelligence. कृष्ण कह रहे हैं कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है। सिंपली आप एक फ्लो चार्ट बना के देखिए, इसका नीचे से स्टार्ट करिएगा। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्म बुद्धि से भी बढ़कर है। वह आत्मा जो है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। अब होता क्या है, जरा सिंपली सोचिए कि हम बहुत सारी चीजें जब दुखी होते हैं तो कहाँ से सोचते हैं? अपने मन से सोचते हैं। हम क्या सेटिस्फाई करना चाहते हैं? अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हम अपनी चाहे मूवी देखना चाहते हैं, या आए दिन हमको कोई प्रोग्राम दिखता रहता है, हम मोबाइल पे सर्फिंग करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी इंद्रियों के लिए करते हैं, फिर उससे ऊपर हम अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, फिर हम इंटेलिजेंस पे आते हैं। लेकिन आत्मा तक बहुत कम ही लोग हैं जो इस लेवल तक सोच पाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पहले हम सुनते हैं कि प्रभुपाद ने इसके पॉपोट में क्या कहा है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले उसे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक बहुत ही खास चीज एंड में बताऊंगी, सो दैट कि आप इमीडिएटली इस नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं विदाउट बहुत ज्यादा कहीं डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट एप्लीकेशन मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो सुनिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद इसके पॉपोट में। प्रभुपाद इज सेइंग, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उससे इंद्रियां रूपी झरोके प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध।
लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, मन तो हमेशा सक्रिय रहता है ना, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न में समय मन कार्यशील रहता है। बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम सो भी जाते हैं तो ड्रीम्स में भगवान जाने क्या क्या देखते हैं, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में भी एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अनियंत्रित रत होने की संभावना नहीं रह जाती है। अब देखिए कई बार क्या होता है, इसमें और लिखा प्रभुपाद ने कि अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। आत्मा जो है वो फाइनली सबसे ऊपर है। अब एक सिंपल सी बात को समझिए कि लोग कहते हैं कि ठीक है मन से मत सोचो, बुद्धि से सोचो, तो लेट्स बी प्रैक्टिकल, तो उससे हमें शायद खुशियां मिल जाएंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि यार बुद्धि से और मन से तो सोचा जा सकता है, या आत्मा से मैं कैसे सोचूं? आप भी ऐसा सोचते हैं कि आत्मा से कैसे सोचा जाए? और आप भी सोचती हैं कि आत्मा से कैसे सोच सकते हैं? हाँ देखिए, दोनों कह रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम है ये कि आत्मा से कोई कैसे सोच सकता है। एक्चुअली है क्या, जो आत्मा है, एक शब्द आत्मा है, शब्द समझ लीजिए, एक शब्द परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा से कैसे सोचा जाए? आत्मा ऑब्वियस सी बात है कि परमात्मा का ही अंश है, इसी में फिट हो जाती है, ये इसी सर्कल का हिस्सा है। तो अगर आत्मा को के लेवल से आपको सोचना है तो आपको क्या करना है? आपको अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप मंदिर के सामने बैठिए, अगरबत्ती जलाइए, घंटी बजाइए और 4 घंटा वहीं बैठे रहिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं। ये एक सिंपल स्पिरिचुअल साइंस है, इसको अगर आप डिनाई करते रहेंगे आपके दुख कभी खत्म नहीं होने वाले। अगर आपको अपने दुखों को खत्म करना है, अपने आप को स्थिर करना है, अपने मन को, बुद्धि को, अपने सेंसेस को, सबको एक लाइन में सिंक्रोनाइज करके बैलेंस करना है कि ये आपको डिस्टर्ब ना कर सकें, तो आपको सबसे पहले अपने मन को पकड़िए और भगवान की सेवा में लगाइए। अपनी इंद्रियों को पकड़िए, ये जो इंद्रियां हैं, हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारे कान, इन सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाइए। कैसी सेवा? जब हम चैंट करते हैं तो हमारा मुंह यूज होता है, हमारे कान यूज होंगे, हम उसी चैंटिंग को सुनेंगे। भगवान से रिलेटेड स्टोरीज को देखिए, पढ़िए, रीडिंग करिए, ऐसे जितने काम आप कर सकते हैं उन कामों को करिए। तो क्या हुआ, जो सबसे लोएस्ट कॉन्शियसनेस थी, जिसमें इंद्रियों से खाली इंसान जो है अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, इंद्रियों को आपने एंगेज कर दिया भगवान में, आपने मन को एंगेज कर दिया अपने भगवान में, आपकी बुद्धि भी एंगेज हो जाएगी भगवान में, और ऑटोमेटिकली यानी कि आप अब अपनी आत्मा से सोचना शुरू कर दिया है। जिस दिन आपने अपनी इंद्रियों को और अपने मन को भगवान की सेवा में लगा दिया, जिस तरीके की सेवा जो मैं बता रही हूं, ऐसी तो आप ढेरों सेवाएं ऑलरेडी घर पे करते होंगे। बस करना क्या है, इनको बढ़ाना है और भगवान के नाम की चैंटिंग में थोड़ा और जाना है। रोज चैंटिंग करनी चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि कलयुग में ये फॉर्मूला दिया गया है और ये फॉर्मूला चैंटिंग इज द इजीएस्ट। और आप ऑफिस में भी बैठ करके यू कैन चैंट फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, आप कहीं भी बैठे हुए, इवन चैंटिंग का तो कोई नियम ही नहीं है, आप वॉशरूम में भी बैठे हैं तो विदाउट एनी माला आप जप कर सकते हैं, आप चैंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका ऑटोमेटिकली इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कुछ जो है वो भगवान में इंगेज होती है। और जब ये 3-4 चीजें भगवान में इंगेज होती हैं तो ऑटोमेटिकली दुख आने बहुत कम होंगे और फिर बंद हो जाएंगे, और जो एटलीस्ट छोटे छोटे पेटी इश्यूज होते हैं वो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। अब है क्या, हम उठाते हैं सीधे फोन, फलाने को फोन मिला लेते हैं। मैंने कितनी बार नोटिस किया है, मेरे पास कई लोगों का फोन आता है
मैंने मान लीजिए मिस कर दिया उठाना, और मैंने विद इन अ फ्यू सेकेंड्स 25 सेकेंड्स में ही मैं फ़ोन उठा करके और कॉल करती हूँ कि लाओ से कॉल कर लूँ, कुछ बात करनी होगी मुझसे। आई फाइंड द फोन कॉल इज इंगेज्ड। क्यों? क्योंकि अगला फोन मुझे क्यों कर रहा था, अरे यार चलो टाइम पास करते हैं, अच्छा इसने नहीं उठाया, चलो लिस्ट में दूसरा नाम ढूंढो उसे कॉल करते हैं, अच्छा तुम बिजी हो, अरे चलो तीसरे को कॉल करते हैं, यार आज किसको कॉल करके बात करूं। तो आप बात करना चाहते हैं, आप बात कर करके अपनी क्या इस तुच्छ इंद्री को, ये जो सबसे लोएस्ट कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रही हूं इंद्री, इसको आप सेटिस्फाई करने के लिए, बात करने के लिए आप जो है दूसरे को कॉल लगा लेते हैं। नहीं, दिस इज द लोएस्ट कॉन्शियसनेस। आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में निरंतर इंगेज करेंगे तो आपको 10 लोगों के अपने अराउंड जगह की जरूरत लोगों की पड़ेगी ही नहीं। आप अपने आप में ही सशक्त और सक्षम हो जाएंगे टू कीप योर सेल्फ इंगेज्ड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आपने सच्चे मन से अपने आप को इंगेज कर लिया, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एंड यू विल फील कि आई एम मच मोर एलिवेटेड देन दोज पीपल जो हर वक्त अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए बाहर पार्टीज करते हैं, और जो भी सेंसेस को सेटिस्फाई करने वाली चीजें हैं उनको ही इंजॉय करते हैं। उनसे आप उसके बाद भी वो खुश नहीं होंगे, और आप जो है अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना बंद कर देंगे। नो, मैं जो कह रही हूँ अपने मन को जहां लगा रही हूँ, चलो भगवान की सेवा करो, चलो भगवान की सेवा करो, चलो भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, जो बनाना है, अब घर वालों के लिए नहीं, भगवान के लिए बनाना है, भगवान को पहले भोग लगाया फिर लोगों को खिलाया, आज चलो भगवान के लिए सब्जी की शॉपिंग करके आते हैं, आज चलो भगवान के वस्त्र जो हैं वो डिजाइन करते हैं और स्टिच हम खुद कराते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज रखने के, और उससे क्या होगा, स्लोली आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, है कि नहीं? देखिए, बताइए, मैटर है ये, मैटर जड़ होते हुए भी समझ रहे हैं, और हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, मन दिया है, इंटेलिजेंस दी है, फिर भी हम नहीं समझते। तो इसको समझिए और बेटर है अप्लाई करिए, रादर देन क्रिप करने के कि मेरा मन दुखी है मैं क्या करूं, मेरा मन दुखी है मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं बोर हो रही हूं, मैं क्या करूं। engage yourself in Krishna's service. Hare Krishna.